Hello students and welcome back. Today we are going to do the theme 4 for class 12, that is thinkers, beliefs and buildings. I will try and share with you MCQs which are most likely to come in your exam. आपके एग्जाम में जो आने वाले MCQ हैं वो मैं शेयर करूंगा. ये कुछ पार्ट्स में मैं बना रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ मैं आपको इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर पाऊँ. तो शुरू करते हैं थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स and I wish you all the success, children. Let's quickly start. So students, first question from the chapter, the multiple choices. Buddha was born in Rajgraha, Gaya, Vaishali or Lumbini. Can you make a wild guess? So student, it's an important one because the name is not so popular where Buddha was born. Buddha was born in Lumbini. Some more facts about Buddha's life. Where he was born? He was born in Lumbini. याद रखना आप लोग बच्चों, बुद्धा जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था. Where he attained enlightenment, यानी कि उनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ, उस जगह का नाम है बोध गया. Where he gave his first sermon, सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे sermon दिया, आंसर उसका है सारनाथ. And where he attained Nibbana, he attained Nibbana in Kusinagara. So, चार नाम है. Born in Lumbini, enlightenment in Bodh Gaya, first sermon in Sarnath और attained Nibbana in Kusinagara. So, gradually each of these places also became sacred. अभी वो वहाँ पे जैसे कि आप मंदिर बन जाते हैं उस तरह से पूजनीय वो रिलीजियस जगह बन गई हैं. So this is one more thing. After that, 200 years after the time of the Buddha, Ashoka also erected a pillar at Lumbini to mark the fact that he had visited the place. जहाँ पे वो पैदा हुए थे वहाँ पे अशोका गए थे और उन्होंने वहाँ पे एक पिलर इरेक्ट किया था जिससे कि वो मार्क कर सके कि he has gone to his birthplace. Let's go to the next question. Hagiography is the biography of a or an scholar, ब्राह्मण, सेंट और अ किंग. तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन में से एमसीक्यू बनाया गया है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. इफ यू मे गेट अ क्वेश्चन कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज हैगियोग्राफी, यू विल हैव टू राइट हैगियोग्राफी इज द बायोग्राफी ऑफ अ सेंट. इसका आंसर है सेंट. थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि क्वेश्चन था कि हैगियोग्राफी इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और religious leader. So if you get a question कि explain hagiography, आपको ये लिखना पड़ेगा. Hagiographies often praise the saints' achievements and may not always be literally accurate. मतलब उसके अंदर जो लिखा होता है वो ये नहीं है कि बिल्कुल 100% राइट हो या बिल्कुल सही हो. They are important because they tell us about the beliefs of the followers of that particular tradition. वो important इसलिए है क्योंकि वो अपने हमारे को बताते हैं कि उसके फॉलोअर्स, उस बेसिकली सेंट के फॉलोअर्स के क्या बिलीफ्स थे और क्या ट्रेडिशंस थी. सो दैट इज वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो इन केस यू गेट क्वेश्चन अबाउट हैगियोग्राफी, अगर आपके पास एग्जाम में हैगियोग्राफी पे कोई क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. हाउ मेनी अवतार्स ऑफ विष्णु वर आइडेंटिफाइड बाय द वैष्णवास. तो ये क्वेश्चन है बच्चों कि विष्णु जी के कितने अवतार आइडेंटिफाई किए हैं वैष्णव्स ने. 11, 8, 9 या 10. एंड स्टूडेंट्स इसका आंसर है 10. हम बुक को भी रेफर करते हैं. इन द केस ऑफ वैष्णविज्म, cults developed around the various avatars or incarnations of the deity. 10 avatars were recognized within the tradition. These were forms that the deity was believed to have assumed in order to save the world whenever it was threatened by disorder and destruction because of the dominance of evil forces. तो वैष्णविज्म के हिसाब से 10 अवतार लिए गए थे विष्णु जी ने, और वो अवतार तब लेते थे जब घोर कलयुग आ जाता था, यानी कि एविल फोर्सेस बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर जाती थी. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सांची स्तूपा इज सिचुएटेड near to Agra, near to Indore,
नियर टू दिल्ली और नियर टू भोपाल? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि सांची स्तूपा किसके पास है? आगरा के पास, इंदौर के पास, दिल्ली के पास या भोपाल के पास? इसका आंसर है इट इज़ नियर टू भोपाल। हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते भी हैं। द ग्रेट स्तूपा एट सांची, और इसको सांची स्तूपा भी कहा जाता है। इसमें लिखा हमारी बुक में, इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल बाय ट्रेन यू विल सी द मैजेस्टिक स्तूपा कॉम्प्लेक्स ऑन टॉप ऑफ अ हिल। यानी कि ये हिल के ऊपर स्तूपा बना हुआ है। क्राउनिंग इट एज इट वर, जैसे कि किसी के सर के ऊपर ताज रख दिया जाता है, ऐसे ये स्तूपा बना हुआ है। अगर आप जाएंगे दिल्ली से भोपाल, अगर आप जो गार्ड होता है, ही विल स्टॉप द ट्रेन एट द स्टेशन ऑफ सांची for 2 minutes, enough time for you to get down. As you climb up the hill, you can see the complex of structures, a large mound, and other monuments, including a temple built in the 5th century. तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा है, ये आप देखेंगे, ये है सांची स्तूपा। आप देखेंगे थोड़ी सी हिल के ऊपर ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, एज ए क्राउन जैसे ताज बना रखा हो। दिस इज सांची स्तूपा एंड दिस इज नियर टू भोपाल। During the mid first millennium BC, the religious philosophy of Zarathustra prevailed in Iran, India, Greece या चाइना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि ज़राथुस्ट्रा प्रिवेल कहाँ करता था? इसका आंसर है ईरान। इसको कंफर्म भी हम कर लेते हैं। The mid first millennium BC is often regarded as a turning point in the world history. It saw the emergence of thinkers such as Zarathustra in Iran, Kongzi in China, Socrates, Plato, and Aristotle in Greece, and Mahavira and Gautam Buddha among many others in India. तो ये हर जगह के अलग अलग जो इमर्जेंस थे उनके नाम आपको बता दिए हैं। ईरान में ज़राथुस्ट्रा, चाइना में कोंगजी, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल ग्रीस में, और इंडिया में महावीरा एंड गौतम बुद्धा। Who was the first woman to be ordained as भिक्षुनी? महाप्रजापति बोधि, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति ग्रीष्मा और नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स ये तो बड़ा इजी आंसर है, आपको याद होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट भी है। पहली बात तो व्हाट इज अ भिक्षुनी एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज भिक्षुनी, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। एंड व्हाट इज अ भिक्षु, तो ये हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर है महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्धा की फॉस्टर मदर थी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज भिक्षुज एंड व्हाट आर भिक्षुनीज, ये आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है। सो फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा, यानी कि जो बुद्धा या बुद्धिस्ट बुद्धा को फॉलो करते थे, तो दे वर डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा, एंड उनको इकट्ठा करके एक संघा बनाया गया। ही फाउंडेड अ संघा विच वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु टू बिकम टीचर्स ऑफ धम्मा, यानी कि वो प्रीच करने लगे थे अच्छी बातों को। दीज मॉन्क्स लिव्ड सिंपली पोजेसिंग ओनली द एसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर सर्वाइवल, यानी कि जो बिल्कुल जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ उन्हीं को पोजेस करते थे और कुछ अपने पास नहीं रखते थे। एंड दे ओनली केप्ट वन थिंग एज अ बाउल, जिसमें वो खाना रिसीव करते थे वंस इन अ डे फ्रॉम द लेडी। तो वो भीख मांग के अपने बाउल में खाना मांगते थे, उनको खाना मिल जाता था। तो अब वो भीख पे रहते थे, यानी कि भीख की तरह उनको खाना मिलता था, इसलिए उन्हें भिक्षुस कहा जाता था। अब भिक्षुनी क्या है? जो मेल थे उनको भिक्षुस कहते हैं और फीमेल्स को भिक्षुनी कहते हैं। इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इनटू द संघा, यानी कि शुरू में भिक्षुज ही सिर्फ होते थे संघा में, भिक्षुनीज होते ही नहीं थे। बट लेटर women also came to be admitted by the possible, it was made possible through the mediation of आनंदा, जो बुद्धा का एक बहुत ही डियर चेला था या डिसाइपल था। उसने बोला कि हम औरतों को भी अलाउ करते हैं संघा में आने के लिए। द बुद्धा की फॉस्टर जो मदर थी महाप्रजापति गौतमी,
She was the first woman to be ordained as Bhikkhuni. और जो लोग भिखुनी बन जाते थे, they became teachers of Dhamma and they promoted Buddhism. And students, this is the last question of this part 1. I hope आपको अच्छा लग रहा होगा. It is going to help you in your exams to prepare for your multiple choice question as well as short question. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, so you can play along also. मैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करूँगा जिसमें we will again include a few more questions and short question answers. ये मैं अलग अलग पार्ट्स में इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि इट्स ईजी फॉर यू कि आप एक स्ट्रेच में 10-12 मिनट का एक वीडियो देख पाएँ और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए. तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पार्ट का. द फेमस बुद्धिस्ट सेंटर अमरावती इज लोकेटेड इन द मॉडर्न इंडियन स्टेट ऑफ असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका. स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश. तो बुक में देखेंगे स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती, that is in Andhra Pradesh, depicting the departure of the Buddha from his palace. तो इसमें दिखा रहे हैं कि जो बुद्धा हैं अपने महल से निकले हैं. This is the scripture. Alright students, thank you very much for watching this video. I wish you all the success and good luck for your exam. अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे मार्क्स लाइएगा. मेरी blessings, मेरे goodwills, good wishes आप सबके साथ हैं. Thank you for watching and let's watch the next video after this.